वाराणसी में राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा चलो अजमेर चले। वाराणसी में राष्ट्रीय बुनकर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी बनारस से अजमेर चलो तिरंगा यात्रा निकालते हुए 31 साल से निकालते चले आ रहे हैं, जिसमें काफी खूबसूरत की यात्रा मानी जाती है, जिसमें हर व्यक्ति को सिर्फ 1500 में से 10 दिवसीय दौरे बुनकर समाज ले जाती है। कमेटी अजमेर, जिसमें प्रधानमंत्री पर्यटक मंत्री का काफी सहयोग भी रहता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि यूपी वाइस न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए कि सरकार इसमें काफी मदद करती है और यह बुनकर समाज की परंपरा 31 सालों से चलते चली आ रही है। यहाँ तक कि उनका समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद काम को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसा पत्र भी दिया है, जो कि सरफराज अहमद हमेशा बढ़ चढ़ कर हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और गरीबों के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने दर तिरंगा चादर लेकर पहुंचते भी। नमस्कार दोस्तों, आपका यूपी वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय वाराणसी की जो खबर है लगातार आपको अपडेट दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की जो खबर है आपको मेन हम बता दें, मेन ये खबर बुनकर समाज से है, जो कि बुनकर समाज काशी का एक बहुत ही कह सकते हैं कि ताकतवर हिस्सा है। और जो हमारे साथ इस समय मेहमान मौजूद हैं, बुनकर समाज के लिए हमेशा ये सुबह हो चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे शाम हो, ये 24 घंटा ये हमेशा बुनकर समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका सबसे पहले परिचय इनका हम शुरू करेंगे और जो राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा वाली जो बात है इनसे पूरी जानेंगे, कब से शुरू हुआ है और कब से चल रहा है ये सिलसिला। सबसे पहले आपका हमारा यूपी वाइस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। हम जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप जिस तरीके से देखते हैं कि हज यात्रा होती है उसमें भी आप बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, आपकी टीम करती है। तो आपकी संस्था का नाम जो आपने बताया राष्ट्रीय, और जो राष्ट्रीय तिरंगा का जो इस समय जो आप बता रहे हैं कि आगामी आने वाला है, जो ये तिरंगा का मेन विषय क्या होता है? देखिए, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला है। मैं हमारे प्रधानमंत्री बनारस के जो शान है और उनसे प्रेरणा लेकर जो उनकी एक राष्ट्र को संयुक्त और सशक्त बनाना, राष्ट्र सर्वप्रथम बना, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी संस्था राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा का आगाज़ करती है। राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा बनारस वाराणसी कैंट से हम लोग आगाज़ करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये 31वां साल है ये, और इस साल भी हम गरीब लोगों को ले जाते हैं यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर अजमेर, और अजमेर से फिर वापस हरिद्वार होते हुए बनारस, प्रयागराज होते हुए वाराणसी पुनः वापस हम लोग लौटेंगे। इस यात्रा में आना जाना रहना सब संस्था के द्वारा वहन किया जाता है। हमारा संस्था का जो मेन मुहिम है, राष्ट्र को एक और सशक्त और आतंकवादी ताकतों को करारा तमाचा देना, राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतों को करारा तमाचा देना, राष्ट्र जन्म जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वप्रथम मानना, यही मकसद का प्रचार है। हमारी यात्रा राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा 22 दिसंबर 2025 को रवाना होगी और हम लोग कैंट स्टेशन से हमारा सर्वप्रथम हम लोग बनारस से दिल्ली जाएंगे। महात्मा गांधी की समाधि, अमर जवान ज्योति और वार मेमोरियल पे सर्वधर्म सभा, प्रार्थना सभा करेंगे। और उसके बाद हमारे साथ यहाँ 300 के तकरीबन फिर माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की इंडिकेशन है, और उसके बाद कल्चर मिनिस्टर और पर्यटन मंत्री और MSME मिनिस्टर से मुलाकात के बाद हम लोग पुष्कर जाएंगे। पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पे वहाँ माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया है। फिर उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की एक शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें वहाँ हम लोग तिरंगी चादर पेश करेंगे। और उस यहाँ से हम लोग के विश्वनाथ मंदिर कार्यपालक अधिकारी और वहाँ पर जो है दरगाह कमेटी के चेयरमैन जो हैं, वो वहाँ चादर की गुलपोशी कराते हैं, पेश कराते हैं। हमारा मकसद यही है पूरे देश को देना कि हम कौमी एकजहती को ऊपर बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, और राष्ट्र की बुनकर समाज सबसे निरीह है, सबसे कमज़ोर है, मगर वो भी देश के मुख्य धारा के लिए काम करता है। और माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति और जो भी हमारे देश के अग्रज हैं, उन मुखिया हमारे प्रदेश के, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि हम भी राष्ट्र की कड़ी में मजबूती के साथ साना बसाना जुड़े हैं, और इसका मैसेज ही देना मकसद है। हम चाहते हैं कि यात्रा में जो भी जुड़ना चाहता है
तो उससे पहले हम लोग संपर्क कर ले, अपना रजिस्ट्रेशन आकर करा ले। और गरीबों की भरपूर मदद की जाती, आना जाना रहना सारी व्यवस्था संस्था की। जी, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से यात्रा निकलने वाली है ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, आपने कहा प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और पर्यटक मंत्री से भी मिलेंगे, तो ये तो बात रही मिलने वाली, मगर जो आपने बताया कि जो लोग जाते हैं आपके साथ जुड़ते हुए हैं, जो फॉर्म सबमिट करते हैं, जो निःशुल्क वाला जो मामला आता है, पैसे वाला जो मामला आता है, तो क्या इसमें कुछ चार्जेस भी लेते हैं या निःशुल्क आप अपने साथ लेके जाते हैं? देखिए, पूरा एक यात्री में तकरीबन 6,500-7 हज़ार करता था। स्वेच्छा से जो भी वो चंदा कटवाना चाहते हैं वो कटवा देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो सफ़र जो होता है शुरू बनारस से होता है, तो पैदल होता है या गाड़ियों से होता है? हम लोग यहाँ से बाई ट्रेन दिल्ली जो है काशी विश्वनाथ ट्रेन से रवाना होंगे, और उसके बाद दिल्ली में पहुँचकर वहाँ से महात्मा गांधी और दीगर का प्रोग्राम सब में प्रधानमंत्री से भेंट वार्ता के बाद फिर हम लोग जो है चेतक ट्रेन से नई दिल्ली। प्रधानमंत्री से मिलने का जो इस समय आप बता रहे आगाज़ है, तो इन प्रधानमंत्री जी से अगर मिलते हैं तो क्या कुछ उनसे वार्तालाप का कुछ सोचा है आपने? हम लोग बनारस के और क्या पूरे देश के बुनकरों अल्पसंख्यकों के बारे में अभी हमारी भेंट वार्ता भी हुई। इसके पहले प्रधानमंत्री जी मिले तो हम लोगों यात्रा का 20 वर्ष होने पर हम लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया। राष्ट्रपति महामहिम की तरफ से प्रशंसा पत्र हमको भेजा गया, और चीफ क्या बोलते प्रदेश के मुखिया जो प्रदेश मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी ने भी हमको लेटर भेजा, प्रशंसा पत्र, हमारे प्रोग्राम की प्रशंसा की। हमारा मकसद ये है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना और भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाना। जो भी भारत सरकार की योजना है जन जन तक पहुँचाना हमारा मकसद है। और जो लोग हमारे लोग पढ़े लिखे लोग कम हैं उन तक उनको समझाना। जैसे अभी SIR चल रहा है, जो भी दीगर योजना है उनको सलाह समझौता, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पुलिस की सुविधाएं, जो भी तरह की परेशानियां, पीड़न है, बिजली की समस्याएं, सारी समस्याओं को अवगत कराना, उनका काम की आसान करना, हेल्थ से, शिक्षा से, ये सब संस्था हर मौके पे काम करती। इसी तरह देश की एकता के लिए भी हमारे एक ये मुहिम का प्रोग्राम है जो सालाना हम करते हैं। बिल्कुल, हम जानना आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे कि आपके जो ये जो आपका ये आप लोग पूरा ये जो यूनिटी है, जो आपका संस्था है, इस पर सरकार कितना कुछ आपका सहयोग करती है? सहयोग सरकार का हम लोगों को सहयोग ये रहता है कि कहीं भी हम लोगों को ट्रेन में कहीं भी दिक्कत होती है, रास्ते में हमसे LIU रेलवे, LIU दिल्ली, LIU राजस्थान, वहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन और हमको हरदम खबर प्रोटेक्शन मिलता रहता है और खबर ली जाती है कहाँ है क्या है हालत, और हमारे लोग की मदद होती रहती है। कितने दिनों का सफ़र होता है? ये करीब 5 राज्यों से होते हुए 10 दिवसीय यात्रा है। और हाँ, 10 दिवसीय, हम लोग 10 दिन बाद वापस बनारस लौटेंगे। और ये देश का इसका मकसद ही कि 10 दिन तक प्रचार प्रसार करना सरकार की और हमारे संस्था की इस मुहिम का और सरकार की योजनाओं का, प्रधानमंत्री के किए गए प्रयासों का प्रयास करना, और जो बुनकर समाज की परेशानियां हैं उनको सरकार तक पहुंचाना, और बनारस की परेशानियां और अल्पसंख्यक समाज की परेशानियां उन सब तक पहुंचाना। बिल्कुल, तो देखा आपने कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि खास करके जो ये प्रोग्राम है जो ये करते चले आ रहे हैं, काफ़ी साल हो चुका है, सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि सरकार को जहाँ पे लगता है कि ये कहीं फंस रहे हैं या कहीं किसी भी भाव में, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति से भी कुछ देखा जाए तो उससे भी सहयोग करते हैं। इस तरीके से हमारे भाई साहब ने बताया, जो कि अब अजमेर चलो की जो बुनकरों की कमेटी है, इनके जो मेन सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और UP वॉइस के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है और 22 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू होगा। ये 10 दिवसीय होता है और उसके बाद अजमेर से वापसी काशी आते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसे लोगों को कम पैसों में अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जाने का मौका मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम के साथ UP वॉइस के लिए जुनैद।